आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग और कुसंग। देखिए, सत्संग को हमने सफेद रंग से ही दर्शाते हैं क्योंकि ये सत्वगुण का संग ही एक सत्संग है। और सत्वगुण का संग करना इसलिए अनिवार्य माना जाता है क्योंकि हमने विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ना है। विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का अभिप्राय परमात्मा से, ब्रह्म से, भगवान से, यानी कि उस अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी पात्रता सात्विक बनानी होती है। जब तक हम अपनी पात्रता को सात्विक नहीं बनाते तब तक हमें उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का बोध ही नहीं हो पाता, यानी कि हम उस आनंदमय सत्ता को जान नहीं पाते, पा नहीं पाते, उससे जुड़ नहीं पाते। भले ही हम देखिए रजोगुण में रहते हुए परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रयास में आपको हमें कोई विशेष कामयाबी, सफलता मिल नहीं पाती। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि सत्संग करते रहना चाहिए। और संसार में तो देखिए लगभग सभी मनुष्य ही देखिए स्वभाव से राजसी है। राजसी का अभिप्राय होता है कि जब आपके हमारे ये जो पांच भोग्य विषय हैं, संसार के आकर्षण है, ये इनमें आपके हमारी रुचि बनी रहती है। ये पांच भोग्य विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण हुआ है। यदि ये भोग विषय ही नहीं होते तो फिर आपका हमारा ये जो एक भौतिक शरीर है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है, जिसको शास्त्रों में देखिए एक साधन रूप में भी कहा गया, जबकि ये तो देखिए एक तामसी है। तामसी को देखिए हम अक्सर एक निंदा के रूप में भी कहते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की, मनुष्य योनि के स्थूल शरीर की एक बहुत ही अधिक महत्ता है। भगवान ने तो इसको रथ की संज्ञा गीता में बार बार कही है। लेकिन इस रथ के जो पांच घोड़े हैं, पांच भोग्य विषय हैं, इनको लगाम से थोड़ा कसना होता है, मर्यादा में रखना होता है। अब मर्यादा में रखने के लिए ये देखिए सतोगुण को ही एक लगाम माना गया, क्योंकि ये ज्ञानमय स्थिति है। रजोगुण एक धुंधली स्थिति है और तमोगुण तो अज्ञानता की स्थिति है। अज्ञानता में तो देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर ही ठोकरे खाता है, तो मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, फिर ये आत्मा की स्थितियां तो फिर और बिगड़ जाती। भले ही आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान युक्त है, ज्ञान आत्मा का एक निजी गुण है, दिव्य गुण है, वो कभी समाप्त नहीं होता। और जब जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में होती है तो परमात्मा की स्मृति बने रहना कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये देखिए एक सजातीय तत्व है। आत्मा चेतन कही जाती है, परमात्मा परम चेतन कहा जाता है। परम चेतन सत्ता का अभिप्राय होता है कि वो परम चेतन सत्ता सभी आत्माओं को जानती है, सभी आत्माओं के भीतर उसका वास रहता है। तभी तो कहा जाता है कि परमात्मा की जो एक सर्वव्यापक जो एक शक्ति है, वो आपके हमारे आत्मा के भीतर भी है और बाहर भी है। हालांकि इस सर्वव्यापी सत्ता को देखिए तकनीकी रूप से ब्रह्म कहा जाता है। और दूसरी शक्ति जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा का नाम दिया है, वो आपके हमारे एक सखा रूप में, एक मार्गदर्शक रूप में, आत्मा के भीतर वाली शक्ति और बाहर वाली शक्ति, इसको परमात्मा कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, आप कोई पाप कर्म करते हैं तो बार बार आपके हमारी परमात्मा या आत्मा की शक्तियां आपको हमें रोकती हैं। और ये जो बार बार कभी कभी कहा जाता है कि ध्यान लगाओ, आत्मदर्शन करो, तो उस परमात्मा के जो एक दिव्य गुण है उनका हमें बोध होने लगता है। परमात्मा की एक सगुण स्थिति का हमें बोध होने लगता है। जबकि एक स्थिति भगवान कही गई है। भगवान का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक लोक की स्थिति से कहा जाता है, माना जाता है। वो सगुण साकार स्थिति मानी जाती है। और ये जो मन के भीतर परमात्मा की स्थिति है, इसको सगुण निराकार कहा जाता है। यानी कि आकार रूप में तो एक निर्गुण है, लेकिन दिव्य गुणों में वो साकार बन जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए सूक्ष्म दृष्टिकोण से प्रथम बार में सुनने से समझ नहीं आती। जैसे जैसे आपके हमारी आत्मा पर जो कारण शरीर में जो मल रूपी एक आवरण है, तामसी राशि, ये जैसे जैसे छटने लगती है,
तो फिर शास्त्रों की जो सूक्ष्म बातें हैं, फिर ये आपको में समझ में आने लगती है। अब देखिए, हम कोई आज पहली बार तो चर्चा कर नहीं रहे, हम प्रतिदिन ही पिछले 4 वर्षों से लगभग 1300 से ऊपर हमने वीडियो बनाई है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में तो हम देखिए कुछ और भी गंभीर विषय लेते हैं, लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम विभिन्न प्रयासों द्वारा एक प्रयास ऐसा करते हैं कि कभी चिन्हों द्वारा, कभी रंगों द्वारा, कभी वीडियो के अलग अलग नाम द्वारा, कि कभी किसी भी स्थिति विशेष में मनुष्य को बात समझ में आ जाए। समझ में आने का अभिप्राय, जैसे हम देखिए बच्चे स्कूल में जाते हैं, अब प्ले स्कूल में जाते हैं, नर्सरी कक्षा में जाते हैं, तो उनको सभी स्कूलों में अलग अलग तरीकों से एक ज्ञान की स्थिति में लाया जाता है, क्योंकि बच्चे का देखिए बहुत ही अल्प बुद्धि होती है। अक्सर आप हम देखिए अपने तकरीबन बचपन अवस्था की पहली दूसरी क्लास के पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि 50-60 वर्ष पहले तो देखिए ये प्ले स्कूल होते ही नहीं थे। आरंभ से ही प्रथम कक्षा में बच्चे का एक दाखिला होता था। तो वहां तो देखिए एक स्लेट पे जो बाएं तरफ कुछ ऐसे गुटके से होते थे कि 1 से 2 गिनने में ही बहुत मेहनत लगती थी। 2 से 3, 4, 5, ये बहुत आरंभिक स्थितियां होती। हम मनुष्य समझते हैं ना कि आपको अभी ये बात समझ आ गई, लेकिन बच्चे का भी विकास दिमाग का उतना स्तर पे हुआ नहीं होता। ठीक इसी तरह ये जो हम अलग अलग वीडियो बनाते हैं, अब देखो आज हमने पहले ऊपर क्या लिखा है, सत्संग, नीचे हमने लिखा है कुसंग। कुसंग को तो हम देखिए काले रंग से ही दर्शाते हैं, और सत्संग को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। सफेद रंग का अभिप्राय उद्देश्य होता है कि इससे आप जुड़ो, और कुसंग का अभिप्राय होता है इससे आप हटो, बचो। तभी तो देखिए बार बार कहा जाता है काले रंग से अपनी दूरी बनाओ। काला रंग देखिए अज्ञानता का प्रतीक है, एक बुराई का प्रतीक है। और शास्त्रों में तो ये जो सत्संग शब्द है, इसमें इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका अर्थ क्या है? सत्य का संग करना है, सत्वगुण का संग करना है, उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का आपको मैं संग करना है। यही एक सत्संग है। अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग को एक वृद्धावस्था की आयु के साथ ही जोड़ देता है, कि जब मनुष्य अपना संसार से एक निवृत्ति पाएगा, या सरकारी नौकरी से वो उसकी एक रिटायरमेंट होगी, निवृत्ति होगी, या अपने व्यवसाय में तो देखिए मनुष्य 60 क्या 70 क्या 80-90 वर्ष तक भी कभी कभी लगे रहते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक मोटे स्तर पर संसार में रहते हुए आपको भी समझ नहीं आती। जबकि मनुष्य जो नहीं तो आपको मैं देखिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिली है। हालांकि भौतिक उन्नति की कहीं देखिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन इसका देखिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, क्योंकि सत्वगुण की प्रशंसा करते करते ही तो हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। क्योंकि सत्वगुण प्रकृति का वो गुण है जिस पर स्थित होने मात्र से ही उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता जो परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, उसको समझने में हमें आसानी होती है। जब तक मनुष्य सत्वगुण में ही स्थिति अपनी मजबूत नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में ही नहीं रहता, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा की बातें आपको में समझ नहीं आती। इसलिए तो ये जो मैंने इतने सारे जो चिन्ह लगाए हैं आज वीडियो से, सत्संग से पहले और कुसंग से पहले, इनके अलग अलग भावार्थ हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी वीडियो को सुनते समय आप चित्र पर ध्यान रखो, क्योंकि मैं चिन्हों द्वारा, रंगों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता हूँ, ताकि आपको भी, जैसे हम बच्चे को समझाते हैं ना विभिन्न स्थितियों से नीचे से ऊपर कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो ठीक इसी तरह हम अपनी इस ज्ञान कक्षाओं में, भले ही ये वीडियो का रूप है, लेकिन हम परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। चाहे ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा हो, ये दोनों ही वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनती हैं। इसलिए तो मैं देखिए पिछले तकरीबन 20-22 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त के समय से भी पहले 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4-4 घंटे पहले मेरे उठने का एक परमात्मा का आशीर्वाद से एक स्वभाव सा बन गया। तब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा की विशेष स्थितियां आपके हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि देखिए परमात्मा की कृपा केवल मेरे पे या आप पे या अन्यों पे नहीं, सब पे ही रहती है। किसी एक के साथ परमात्मा का कोई पक्षपात नहीं है। परमात्मा की तो देखिए एक कृपा की एक वर्षा होती है।
अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए आनंद की वर्षा में स्नान के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त वीडियो में कोई एक वीडियो प्रसारित की थी। यानी कि परमात्मा की कृपाएं हमेशा हर क्षण बनी रहती है। और विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर हम इसको कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में आप परमात्मा को जितना चाहे लूट लो, लूट क्या लो, परमात्मा तो स्वयं ही लूटने के लिए ही सदा बने रहते हैं। लेकिन हमें लूटने का प्रयास नहीं करते। लूटने का प्रयास का अभिप्राय सत्वगुण की मजबूत स्थिति है। और यदि मनुष्य देखिए संसार को ही लूटता है, अब संसार तो देखिए राजसी या तामसी ही माना जाता है। और ये तो कुसंग की ही स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए रजोगुण को कोई कुसंग का नाम नहीं दिया गया, लेकिन हम अपनी चर्चाओं में रजोगुण को अप्रत्यक्ष कुसंग कहते हैं। क्योंकि रजोगुण जब जब अमर्यादित हो जाता है उस पर सतोगुण की लगाम कसते नहीं है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि अपने 5 भोग्य विषयों को सतोगुण की लगाम से कस कर रखो। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, ये 5 भोग्य विषय हैं, इनकी लगाम अपने हाथ में रखी है। इसका अभिप्राय क्या है, इसका उपदेश संदेश क्या है कि हमें परमात्मा की शरणागति बनानी होगी। और परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। यदि हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ते नहीं है, जिसके लिए सत्वगुण में स्थित होना आवश्यक है। देखिए हमने सत्संग है पहले जो 4 स्थितियां दिखाई हैं, सर्वप्रथम क्या दिखाई है, एक घाटा माइनस की एक स्थिति दिखाई है। माइनस का अभिप्राय क्या है कि जब तक ये जो 2 तीर की स्थिति है, ये आपको में जीरो का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है, और तमोगुण का अभिप्राय तामसी स्थिति का अभिप्राय देखिए एक अज्ञानता से दिया जाता है। यानी कि हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना है। ये आरंभिक स्थिति क्या बनेगी कि तमोगुण से रजोगुण की स्थिति बनेगी। और रजोगुण को देखिए मैंने यहाँ जीरो की ही स्थिति दिखाई है। देखिए शब्दों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब जब हम इन चिन्हों को दिमाग में बैठा लेते हैं तो फिर शास्त्रों के जो एक सूक्ष्म ज्ञान है वो आपका हमारा टिकने लगता है। टिकने का अभिप्राय देखिए कारण शरीर में है। जब तक कारण शरीर में आपका हमारा ज्ञान टिकता नहीं है तो फिर आत्मा के ऊपर जो कारण शरीर के जो जैसे जैसे आपके बारे इन 3 गुणों के अनुपात होते हैं वही तो आत्मा के प्रकाश को ढकते हैं। आत्मा तो चेतन तत्व है। जैसे सूर्य के प्रकाश को काले बादल ढक नहीं पाते, लेकिन बाधित करते हैं। उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में वो बाधा उत्पन्न हो जाती है और धुंधली स्थिति होती है। इसलिए तो मैं रजोगुण को एक धुंधली स्थिति कहता हूँ, क्योंकि रजोगुण में रह के देखिए एक समय की बर्बादी ही होती है। आपका हमारा जीवन मिला है, हम जी रहे हैं, और जीकर यूं ही अगर बिना उन्नति के, बिना आध्यात्मिक उन्नति के, बिना लाभ कमाए हम चले जाते। और लाभ क्या है, मनुष्य जोनि पाकर आपको में सत्संग करने की जो एक सुविधा मिली है, एक अवसर मिला है, यदि हम उस अवसर का लाभ नहीं उठाते, क्योंकि ये लाभ केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही लिया जा सकता है। अब उदाहरण के लिए आपके हमारे घर में देखिए कोई अगर बीमार व्यक्ति है, हम उसकी दवाई लेने बाजार में जाते हैं। हम बाजार में दवाई तो लेते नहीं है, मिठाई खरीद लिया, जूता खरीद लिया, कपड़ा खरीद लिया और घर वापस आ गए। तब ऐसी स्थिति विशेष में जिस लक्ष्य के लिए हम दवाई खरीदने गए थे उस लक्ष्य की तो पूर्ति हुई नहीं, हम अन्य बेकार की चीजें उठा लाए। इसके देखिए एक भावार्थ हमने समझनी है कि हम मिले हुए जीवन में पशु वृत्तियों में ही लिप्त रहते हैं। पशु वृत्तियां क्या हैं, आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। एक साधारण मनुष्य की देखिए स्थितियां इन 4 पशु वृत्तियों में ही बनी रहती हैं। अब किसी का आहार बिगड़ जाता है, किसी की देखिए मैथुन की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, किसी की निंद्रा एक बिगड़ जाती है, किसी की देखिए भय की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। हालांकि भय तो देखिए लगभग मनुष्य जोनि में सभी को ही बना रहता है। भले ही कोई प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार हो, खेल जगत का भी चाहे नामी गिनामी खिलाड़ी रहा हो, सबको भय की स्थितियां रहती हैं। ये अलग अलग ऊंचे पद के लोगों के पास जो एक सुरक्षा की जो एक स्थितियां होती हैं, उसके पास देखिए Z+ की सिक्योरिटी है। ये स्थितियां क्या दर्शाती हैं, ये भय की स्थितियां होती हैं। हालांकि देखिए इन सब स्थितियों का हमारा कोई प्रत्यक्ष रूप से विरोध या समर्थन नहीं, लेकिन बात को समझने के लिए
कि हमें मनुष्य जीवन के अर्थ को समझना होगा, महत्व को समझना होगा। और मैंने ये जो सत्संग की स्थितियां देखी दिखाई है ना, माइनस यानी कि घाटे से हमने पहले जीरो की ओर आना है, फिर जीरो के बाद फिर आगे तरक्की करते हुए। इसलिए तो ऊपर सत्संग से पहले हमने 2 बार तीर दिखाए हैं, दाएं तरफ जाते हुए, सत्संग की ओर जाते हुए। इसका अभिप्राय यही है कि जब जब हम देखिए अपने जीवन में सत्संग नहीं करते, तो आपकी हमारी स्थिति देखिए, एक तामसी बनी रहती है या राजसी बनी रहती है। तामसी को मैंने देखिए घाटे की स्थिति दिखाई है, और राजसी स्थिति को मैंने जीरो की स्थिति दर्शाई है। और जब तक मनुष्य सतोगुण की स्थिति मजबूत नहीं करता, अब सतोगुण को मैंने एक जमा की स्थिति दर्शाई है। क्योंकि मैं तो अपनी चर्चाओं में क्या कहता हूँ, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100, शुद्ध सतोगुण 1000। ये एक अलग अलग स्थिति। अब यहाँ हमने जो एक जमा की स्थिति ली है, इसका एक अलग भावार्थ है। वहां हमने एक सापेक्ष दृष्टिकोण से कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, इसलिए तमोगुण को हमने एक उदाहरण के लिए लिया है। रजोगुण को हमने 10 माना है कि वो 10 गुना अच्छा है। अब 1 और 10 में दूरी नहीं है, क्योंकि बीच में कितना है, 8 अंक, इसलिए तो हम इनको पड़ोसी कहते हैं। तमोगुण और रजोगुण ये पड़ोसी हैं, इनके आपस में संबंध जल्दी बढ़ जाते हैं। और जबकि 10 से 100 की स्थिति दूरी है, इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। आपके हमारे जीवन में देखिए कितनी ही स्थितियां आती हैं। अभी लोहड़ी गई है, अभी मकर संक्रांति गई है, ये विभिन्न स्थितियां आती हैं जाती हैं। एक पर्व जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है, ताकि आप इन पर्वों के साथ जुड़ो, अपनी सत्वगुण की स्थिति मजबूत करो। जितनी जितनी सत्वगुण की स्थिति किसी की मजबूत होगी, वो उतने उतने अनुपात में परमात्मा से जुड़ पाता है। बस इतनी सी साधारण सी बात है। जैसे हम अपने व्यवसाय में घाटा तो नहीं चाहते, घाटा क्या है, ये तमोगुण की स्थिति देखिए घाटे की है। और जीरो की स्थिति क्या है, ये लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है, बस गुजर बसर चल रहा है। यानी कि राशि मनुष्य इस संसार में आते हैं, अपना जीवन बिताकर खाली हाथ ही लौट जाते हैं। अब जीरो की स्थिति तो देखिए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। इसके भावार्थ क्या है कि हमने आध्यात्मिक उन्नति तो की नहीं, जिसके लिए आपको मनुष्य जो नहीं मिलता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए अक्सर ऐसा माना जाता है, जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, तो वो जीरो की स्थिति में भी अधिक समय तक रुक नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता है। नीचे का है, माइनस में, घाटे में चले जाता है, वो तमोगुण का संग अधिक कर बैठता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर देखिए मेरी बार बार इन बातों पे कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं कि आप तो हर रोज ही कहते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हमें तो रात को सोते सोते 12-1 बज जाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमारे पास समय ही नहीं है, नींद लेनी तो बहुत जरूरी है। ये सभी स्थितियां देखिए, परमात्मा ने मुझे कोई 26 घंटे नहीं दिए या आपके 22 घंटे नहीं रखी, ये तो परमात्मा की दी गई प्रकृति की एक व्यवस्था में हमने अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, उसको अनुशासन में रखना होगा, अपने मिली हुई नींद को एक मर्यादा में रखना होगा। और ये तभी संभव होता है जब हम सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनाते हैं, अपने मिले हुए जीवन को एक व्यवस्थित करते हैं, अनुशासन में रखते हैं और सत्वगुण का संग करते हैं। सर बार बार शास्त्रों में कहा गया है, सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति आप उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय क्या है कि अपनी अवस्थानुसार संसार को ग्रहण करो, ताकि आपके मेरे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति हो, आपका हमारे जीवन का गुजर बसर हो जाए। और यदि हम उछल उछल के रजोगुण को ही इकट्ठा करते हैं और उस उछल कूद करते करते हम छल कपट ठगी हेरा फेरियां करने लगते हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। और तमोगुण की तो बार बार शास्त्रों में कहा जाता है, निंदा करो, निंदा करो। जहां जहां धर्म के पक्ष की बात नहीं हो, वहां आप अपना विरोध प्रकट करो। क्योंकि हमने ये जो चिन्हों द्वारा जो सत्संग की स्थितियां दिखाई हैं, ये बहुत देखिए धीरे धीरे बनती हैं। पहले देखिए जोर जबरदस्ती करते ये स्थूल शरीर को सत्संग के लिए मनाया जाता है, समझाया जाता है। और जैसे जैसे जी हम कर्मकांड थोड़ा श्रद्धापूर्वक करते हैं, यदि हम देखिए लोभ से या भय से ये कर्मकांडों को करते हैं, तो फिर परमात्मा से जुड़ने में आपको एक एक रास्ता तय करना होता है। और उसमें क्या है कि मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा रुक भी जाती है। और यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक इन कर्मकांडों को करता है, तो फिर मनुष्य का ये जो एक स्थितियां हैं, ये फिर धीरे धीरे
जैसे हमने कहा ना, 0 से 2 तीर आगे हमने दाएं तरफ क्या दिखाए, 1 प्लस, यानी कि वो फिर सत्वगुण का संग करता है। फिर सत्वगुण का संग उसका श्रद्धापूर्वक होने लगता है। अब वो ज्ञान के स्थिति में टिकने लगता है, उसका संस्कार बनने लगता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। एक शब्द आता है निरंतर, यानी कि आपका हमारा निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि महीने में एक दिन किया। निरंतर एक स्थिति सात्विक बनानी होगी, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि वहीं केंद्रित करना होगा, एकाग्र भाव से करना होगा। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, जब हम निरंतर करते हैं और श्रद्धा से करते हैं, फिर उसका हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अब मनन निरंतर करते रहो, करते रहो। देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1 की स्थिति है, फिर उस पर चिंतन मनन करना ये 10 की स्थिति है। फिर 10 से 100 की स्थिति पे पहुंचने के लिए, यानी कि पूर्ण सफलता हासिल करने के लिए, फिर वो संस्कार बनाने के लिए आपको हमें जीवन में एक लंबी यात्रा तय करती है। ये कारण शरीर में संस्कार कोई ऐसे नहीं बनता कि आपने सत्संग किया, आपने वहां मान लिया और वो संस्कार बन गया। अगर इतनी जल्दी जल्दी ये संस्कार बन जाते, देखिए ये कुसंग के संस्कार तो इतने ही जल्दी बनते हैं, क्योंकि बार बार क्यों कहा जाता है कुसंग से बचो। और जो जो मैंने नीचे देखिए 10, अब मैंने 1 की स्थिति कहीं लिखी नहीं, घाटे की स्थिति भी नहीं लिखी और 0 की भी स्थिति नहीं लिखी, यानी कि कुसंग में हमने केवल 2 ही अक्षर दिखाए हैं, 10 और 100, और 1 ही तीर दिखाए हैं। इसका अभिप्राय क्या है, इसका संदेश क्या है कि मनुष्य जब जब रजोगुण में स्थित होता है या तमोगुण की स्थिति में रहता है, यानी कि दूसरे सरल शब्दों में मनुष्य जब जब कुसंग करता है, कुसंग का अभिप्राय आप यूं भी ले सकते हो कि जब जब हम देखिए सत्संग नहीं करते तो आपकी हमारी स्थिति क्या होती है, कुसंग की ही होती है। अब प्रत्यक्ष रूप से रजोगुण तो देखिए कुसंग नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इसका कहीं भी कोई एक आपको में कोई पाप कर्मों का कर्माशय तो नहीं पड़ता, लेकिन ये 0 की स्थिति होती है। अब 0 की स्थिति के साथ ही माइनस की स्थिति है। अक्सर मनुष्य देखिए ढलान की ओर गिर जाता है। अब तमोगुण नीचे की स्थिति है, रजोगुण से सतोगुण की ओर थोड़ी चढ़ाई है, प्रयास करना होता है। यानी माइनस से 0, 0 से फिर 1, 1 से फिर प्लस की आगे की यात्रा में बहुत लंबा समय लगता है, जीवन भी छोटा पड़ जाता है। और जबकि ये जो नीचे कुसंग की स्थिति, जिसको हमने कुसंग को ही काले रंग से दर्शाया, देखिए कु का अभिप्राय, ये जो कु उपसर्ग है, ये बुराई से आता है। कहते हैं ना कुकर्म मत करो। अब बच्चा जब कहना नहीं मानता तो हम कहते हैं ना कुपुत्र है जी, सुपुत्र बनो। ये मतलब एक जैसे कुख्यात डाकू हम कहते हैं ना, वो कुख्यात डाकू है। कु शब्द लगते ही ये एक बुराई से जुड़ जाता है। बुराई से अभिप्राय ये एक निंदा का, नीच स्थिति से दर्शाता है। आपका हमारा एक अधोगति की स्थितियां दर्शाता है। इसीलिए तो देखिए संग शब्द तो ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, लेकिन कु लगते ही ये काला बन जाता है। जबकि संग तो देखिए हमने ऊपर सत्संग क्या है, यानी कि सत्य से जुड़ते हैं तो आपका हमारा सत्संग एक ज्ञानमय स्थिति हो जाती है। अब जैसे घर में हम शाम को अंधकार होता है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, प्रकाश होता है, और अंधकार में क्या है, अज्ञानता बनी रहती है, ठोकरें बनी रहती है। इसलिए तो कुसंग शब्द यानी कि कु शब्द लगते ही एक बुराई आ जाती है। जैसे कहते हैं ना सु शब्द लगते ही, जैसे हम पढ़ते हैं ना सुस्वागतम, सु शब्द अच्छे के लिए कहा जाता है। अब ये जो हमने नीचे काले रंग से जो 10 और 100 की जो स्थितियां दिखाई हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य देखिए संसार में रस लेता है, बुराइयों में रस लेता है, कुसंग की स्थितियों को रस पूर्वक सुनता है, करता है, भोगता है, यानी कुसंग करते समय उसका स्थूल शरीर और मन ये दोनों जुड़ जाते हैं। जब दोनों इकट्ठे जुड़ते हैं, इसलिए हमने 1 की स्थिति ना दर्शाकर हमने इकट्ठा 10 से ही दर्शाया। यानी सत्संग करने के लिए तो कितने हमें अपने पड़ाव तय करने होते हैं, जबकि कुसंग में तो कोई पड़ाव नहीं है, सीधा ही मन उसका जुड़ा रहता है। यानी बुराई में मन बुद्धि उसी क्षण जुड़ जाते हैं, क्योंकि समाज का भय होता है, पुलिस विभाग का भय होता है। ऐसी स्थिति विशेष में पाप कर्म करने में ही भय होता है। इसका अभिप्राय क्या है, भय का अभिप्राय मन बुद्धि वहीं जुड़े रहते हैं। जब मन और बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर भी जुड़ जाता है, स्थूल शरीर तो पहले ही जुड़ता है पाप कर्म होने के साथ ही, तो ये मन
और बुद्धि जब स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ये 10 की स्थिति होती है। स्थूल शरीर 1 की स्थिति है और सूक्ष्म शरीर 10 की स्थिति है। और यह बहुत जल्दी आपका फिर ये कारण शरीर में जब ये एक स्वभाव बढ़ जाता है, बुरे संस्कार बन जाते हैं, हेरा फेरी करने के जब वो संस्कार कारण शरीर में पहुंच जाता है तो फिर वो 100% और 10 से 100 बहुत जल्दी बनता है। इसलिए तो हमने देखिए ये एक ही तीर दिखाया है। तीर का अभिप्राय 10 से 100 की स्थिति बनते पता नहीं चलती कब आपके हमारे जीवन में। देखिए सत्संग छूटने लगता है, धर्म छूटने लगता है। 4 पुरुषार्थों में प्रथम पुरुषार्थ क्या है? धर्म। जब जब धर्म की चारदीवारी से हम बाहर कूदे जाते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में सत्संग छूटने लगता है, धर्म को हम हटा देते हैं, तब ऐसी स्थिति में अर्थ और काम की ही एक बेलगाम हो जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बनने रहने से फिर आपका हमारा देखिए ये बुराइयां जल्दी से आने लगती हैं। अब बुराई अपने आते आते कारण शरीर में एक बुरे संस्कार बनाती हैं। पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं उनमें वृद्धि लाती है, मजबूती लाती है, और जो पहले के छोटे छोटे कुछ शुभ संस्कार बने भी होते हैं उनको समाप्त करती जाती है। ये सभी स्थितियां हम अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए समझाते रहते हैं। लेकिन आज मेरे मन में ये चिन्हों द्वारा कुछ स्थितियां आई कि सत्संग करने के लिए बहुत ही देखिए प्रयास करना होता है। ये माइनस से 0 की स्थिति बनती है, 0 से फिर 1 की स्थिति बनती है, फिर उसमें वृद्धि करनी होती है। यानी कि ये सीढ़ियां हैं सफलता की, इसको हमें मेहनत करनी होती है। और जबकि ये जो नीचे गिरने की स्थिति, अब 10वीं मंजिल से कोई चीज आप नीचे फेंकते हो तो कितनी देर में नीचे गिर जाती है, जबकि पहली मंजिल से हम 10वीं मंजिल पे जब सीढ़ियां चढ़ती हैं, इसको देखिए आप लिफ्ट से मत जोड़ना। एक सीढ़ियों का मतलब एक समय लगता है, हमें थकावट होती है। और ये जो कुसंग है इसमें एकदम गिरावट आती है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि 1 और 10 ये पास पास हैं, तमोगुण और रजोगुण पास पास की स्थिति है, सतोगुण दूर की स्थिति है। इन चिन्हों को हमने अपने दिमाग में बिठाना होगा, कुसंग से बचना होगा। यदि मनुष्य ये सोचता है कि मैंने 5 मिनट का कुसंग किया, इससे मेरा क्या नुकसान होना, तो ये नुकसान देखिए कारण शरीर में कितनी गति से पहुंचता है, इसका मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो तालिका हमने जो एक बनाई है, इस तालिका को हमने अपने दिमाग में एक सूत्र रूप में बनाना होगा। कुसंग से हमें बचना होगा, क्योंकि कुसंग पहले ही क्षण आपके हमारे मन बुद्धि में बैठ जाता है, और मन बुद्धि से बैठते बैठते कब ये स्वभाव या संस्कार बिगाड़ देता है, और बिगड़े हुए संस्कार स्वभाव फिर मन बुद्धि में फिर फुरने जगाता है। वो फुरने फिर मनुष्य को उस पाप कर्म करने को फिर वो धक्का देते हैं, बातें कर देते हैं। अब समाज में जो बलात्कार जैसी स्थितियां कोई एकदम नहीं बनती, ये कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कार तूफानी वेग से आते हैं। तूफानी वेग से आने का भी प्रयास, वो किसी भी एक बाधा को एक सोचते नहीं है। तूफान कैसे आता है? देखिए क्रोध, तूफान, ये सब एक ही स्थिति है। तूफान आता है तो थोड़े से मिनटों का है, लेकिन तबाही कितनी कर सकता है। जन्म के जन्म बर्बाद हो जाते हैं। उस स्थान विशेष में कितनी एक विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं, जान माल का हानि होती है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हमें समझना होगा, और कुसंग से हमें प्रथम ही स्थिति से बचना होगा। और ये बचना तभी संभव होता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अभ्यास बनाता है, रात को जल्दी सो जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार जगा लेता है, यानी कि वह अपने कुसंग के सभी दरवाजों को बंद कर देता है। तो ऐसे सभी स्थितियां हम परमात्मा से जुड़ने के लिए बढ़ाते जाएं, यानी कि हम सत्संग करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाएं, ताकि हम कुसंग से बचें, हम अधोगति से बचें। क्योंकि जैसे जैसे कारण शरीर में विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी, उसमें कुसंग के बुरे संस्कार बनेंगे, तो फिर आपका बड़ा पाप कर्मों का कर्माशय भी बिगड़ने लगता है। और पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते कब आपके हमारी देखिए अधोगति की स्थितियां बनने लगती है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है तो ना चाहते हुए फिर मनुष्य को मरने के बाद नीचे की जोनियों में क्रमशः पशु पक्षी, नीचे के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे,
वनस्पति इन योनियों में फिर उसको अपने बने हुए कर्माशय के अनुसार जाने को वो बाध्य हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा और कुसंग को प्रथम ही क्षण से हमें रोकना होगा। और ये रोकना तभी संभव होता है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का अपना स्वभाव बना लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी शुभ स्थितियां बनी रहें, सत्संग हम करते रहें ताकि हम कुसंग से बचें। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या आपकी कोई मेरे कहे गए शब्दों पे आपत्ति हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपकी इन सभी बातों का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।